हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। डेट, सेडक्शन, पैशन, शिप, engagement ring, the snake, death, shock, addiction, backstabbing, the dragonfly. ओके ओके गाइज, अगर आपको आवाज़ अच्छी से आ रही है तो कोई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ दी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर डेट का एंड यहाँ पर कार्ड है स्नेक का। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो आपसे डेट के लिए बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें आपसे मिलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्नेक की, कॉम्पिटिशन एंड एनर्जी। द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो भी पर्सन आपके हैं, ठीक है, आपसे डेट की ज़रूर बोल सकते हैं, पर इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक कंपैटिबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के अभी राइट ना हो तो कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में कंपटीशन है आपको लेकर, ठीक है। एक अजीब सा कंपटीशन है, मतलब जैसे आप किसी के साथ जब कनेक्शन में आते हो या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में रह रहे हो, तो कनेक्शन में वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो जब आमने सामने वाले ही जो हैं वो कंपटीशन करने लगे, ऐसे केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और उस इंसान के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपस में कंपटीशन नहीं किया जाता है, दुनिया से कंपटीशन किया जाता है। मतलब मिलकर दुनिया से कंपटीशन किया जाता है, तब तो आप दोनों सक्सेसफुल होंगे एक साथ और आप इंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जिसको आप डेट कर रहे हो, जो आपके पर्सन है जो आपको डेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो इंसान आपसे ही कंपटीशन करते हैं। तो जब वो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपकी सक्सेस से कंपटीशन कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ से कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे केस में एनर्जी ब्लॉक्स, आपकी लाइफ के अंदर एनर्जी ब्लॉक्स, उनकी लाइफ के अंदर एनर्जी ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी क्रिएट करोगे, वो भी आपके लिए उस तरह की एनर्जी क्रिएट करेंगे। या अगर आप नहीं भी करोगे उनकी तरफ किसी भी तरह की एनर्जी क्रिएट, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि उस इंसान की लाइफ के अंदर ग्रोथ होगी, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, ना मेंटल लेवल पर ना इमोशनल लेवल पर, ठीक है। आपको एक ट्रॉमा जैसा फील होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि सामने वाला जो है वो आपसे कंपटीशन करता है, तो जब भी आप कुछ आगे करने की सोचोगे वो आपकी ग्रोथ में बड़ी रुकावट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया, तो अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप डेट करते हैं जहाँ पर आपको ठीक से क्लियरली नज़र आता है कि इंसान आपके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, भाई आपको रुकने की ज़रूरत है। ऐसे इंसान के साथ आप ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों को मिलकर ग्रोथ करना होता है। वो इंसान आपसे ही कंपटीशन कर रहा है, तो आप जब भी ग्रो करने के बारे में सोचेंगे वो आपको ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। और ऐसी एनर्जी को आप ही अपनी लाइफ के अंदर बना कर रखे हो, या अपनी लाइफ में आपने ही ऐसे एनर्जीज को इन्वाइट किया है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के बारे में तो आप भूल ही जाएं।
यहाँ पर एनर्जी आ रही सेडक्शन की, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। अब लो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ये भी एनर्जी है, ठीक है, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी। तो इस तरीके की एनर्जी वाले इंसान के साथ आप मेंटली टॉर्चर होंगे, खाली और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह की एनर्जी निकल कर आती है तो ये बताती है कि इस इंसान को बहुत सारी थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टीज में बहुत इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं और लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व रहना, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहना, आपको मेंटली टॉर्चर करना और सामने वाले लोगों के साथ फ्लर्ट करना, उनके साथ कनेक्शन में रहना, आपके साथ कंपटीशन करना। आप सोचें आपकी एनर्जी कहाँ जाने वाली है इस इंसान के साथ। आपको लगता है कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि जब से ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर आया है मेरी बहुत ग्रोथ हुई है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से इंसान मेरी लाइफ के अंदर आया है बना बनाया सब कुछ बर्बाद हो गया, जो था वो भी चला गया है और तब से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ। ये वही लोग होते हैं जिनके लाइफ में वो किसी ऐसी एनर्जी को लेकर आए हैं जो उनकी लाइफ में वो चाहता ही नहीं कि आप ग्रोथ करें। मैं आपको सच में बताती हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी में आप ग्रो करना चाहते हो किसी भी स्तर पे, ठीक है, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहे। इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहते हो, ग्रो का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली से नहीं है यहाँ पे, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली अगर हर लिहाज से आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो आप अकेले रहकर कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर कर सकते हैं जिस जो चाहता है कि आप ग्रो करें, उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे जो आपके साथ कॉम्पिटिशन करता है, स्नेक, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आगे काम करना चाहते हैं लेकिन आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, तो वो आपकी तरफ एनर्जी सेंड ही करते रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी। तो आपका कभी मन लगेगा ध्यान में, कभी नहीं लगेगा, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे, क्योंकि जिनके साथ आप रह रहे हो वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी थर्ड पार्टीज़ का यहाँ पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है इस वक्त में आपको लेकर कुछ ऐसा सोचते हैं कि मतलब इनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी रहती है कि जैसे मान लीजिए अगर ये थर्ड पार्टी में जा रहे हैं और अगर इनको आपके कनेक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ा या आपको आपकी कनेक्शन को ये छोड़ना पड़ा तो ये डेफिनेटली सेक्रीफाइस भी कर देंगे। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जहाँ पर खोने का डर नहीं है, जहाँ पर एक तरीके से कहें कि इंसान को, सामने वाले को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उसकी लाइफ में टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे। उसे लग रहा है कि आप रह रहे हो तो भी ठीक है, जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन भी मैं संभाल लूँगा, काट लूँगा। ऐसे इंसान की लाइफ के अंदर यानी तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आया कि आप को वो इंसान एकदम ही वर्थलेस समझता है और ऐसे इंसान की लाइफ के अंदर अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आप कभी भी मेंटली खुश नहीं रह सकते, ठीक है, मानसिक तौर पे आप कभी खुश नहीं रह सकते। इंसान आपको ज़बरदस्त टॉर्चर करेगा, मेंटली टॉर्चर करेगा, ठीक है, क्योंकि आप उससे उम्मीद लगाएंगे, एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेगा, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करेगा। और अगर आप ग्रो करने के बारे में सोचेंगे तो इतनी कॉम्पिटेटिव एनर्जी है कि आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही, पता नहीं ऐसे क्यों कार्ड्स निकल के आए, आप देख रहे हो। मैं आपको कार्ड सिखाती हूँ, आपको लग रहा होगा दी ऐसे तो नहीं बोल रही, देखो, डेट, स्नेक, सिडक्शन, डेथ, शॉक, एडिक्शन, बैकस्टैबिंग, ठीक है, पैशन। ये कार्ड्स कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर आप कभी भी इनकी जुबान पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर शॉक की एनर्जी भी निकल रही है। सडन चेंज, शॉकिंग न्यू, सरप्राइज एंड एपिफैनी, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको पता भी नहीं रहेगा, आप सोचो कि आज मेरा कनेक्शन था, कल शायद हो ही ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है, स्विच करने वाली एनर्जी होती है। अभी इस जोन में बैठे हैं, कल किसी और जोन में बैठे हुए तो कुछ और बोल रहे होंगे, ठीक है, तो आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे। आज कमिटमेंट दी है, कल हो सकता है आपकी कमिटमेंट से मुकर जाए, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा वैसा है, डिज़ायर्स बहुत हाई है, ठीक है, पैशनेट रहते हैं। तो अगर कहीं पर भी पैशन मतलब कहीं पर भी अगर पैशनेट होगा तो वहाँ चले जाएंगे। तो मतलब एक होता है ना कि आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होता है, ये नहीं कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप अपने मन से करोगे। अगर इस दुनिया में आपको आज कोई और अच्छा लग रहा है, परसों कोई और अच्छा लगेगा, 10 दिन बाद कोई और अच्छा लगेगा, 50 दिन बाद कोई और अच्छा लगेगा, तो क्या आप सभी लोगों के पास जाओगे? मतलब कितनी थर्ड पार्टीज आप इन्वॉल्व कर सकते हो, इतनी पैशनेट एनर्जी, इतनी आपकी डिज़ायर्स हाई है। ऐसे इंसान के साथ डियर आप रहना डिजर्व नहीं करते। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने उनके साथ बहुत गलत किया है। तो जब मैं ऐसी रीडिंग्स करती हूँ, जब उनकी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, जब ऐसी जनरल रीडिंग्स करती हूँ और उनमें जो आंसर्स निकल निकल कर आते हैं, उनमें जो यूनिवर्स की तरफ से चैनलिंग आती है, उस हिसाब से लगता है कि जहाँ हो भाई बिल्कुल सही हो, कुछ गलत नहीं किया ईश्वर ने आपके साथ, ठीक है, बल्कि जहाँ आप
सोच रहे थे कि हाँ मुझे होना चाहिए, वहाँ पर आप ऑलरेडी प्रताड़ना झेल रहे थे, यानी कि आपका दिमाग का दही हो गया था पूरी तरीके से, और आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। ठीक है, आपने सामने वाले को पूरी तरीके से चार्जेस दे दिए थे कि तुम मुझे बर्बाद कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है जब इस तरह की रीडिंग निकल के आती कि भाई आप जहाँ हो बिल्कुल सही हो, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता, हर दिन मेंटल टॉर्चर होते नहीं तो। ठीक है, जिस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब शब्दों में वो नहीं है, वजन नहीं है, यानी कि शब्द बोल दिए और फिर मुकर गए, शब्द बोल दिए फिर मुकर गए। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या दी कर्मा फेस करना पड़ता है जो फेक प्रोमिसेस करते हैं। देखो फेक प्रोमिसेस करने वालों का जो है वो सिस्टम बहुत खराब रहता है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी ऐसे राज हैं जहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं निभा सकते तो वादा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप निभा पाए हैं तो ही बोलिए कि मैं कर दूंगा, अगर आप नहीं कर सकते तो झूठी बातें मत करिए, या फिर झूठ मत बोलिए कि हाँ मैं कर दूंगा, बोल दीजिए कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप इस पर्सन से किसी भी तरीके से शॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि यहाँ पर एक सडन चेंज आ जाते हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, कुछ भी ये पर्सन आपको शॉकिंग बोल सकते हैं। इस पर्सन को क्या है पता है, सिडक्शन एनर्जी है, डेट की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, दिखाता है कि इस पर्सन को जो उस तरह की कमिटमेंट है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस पर्सन को इंटरेस्ट है जस्ट चिल करने में। ठीक है, जस्ट आपने इंजॉय करने में, कनेक्शन में इंजॉय करने में, इंजॉय करने का मतलब कि ठीक है आज इंजॉय कर रहा है, मन लग रहा है, इस दिन मन नहीं लगेगा उस दिन देखेंगे। तो को बहुत ही अजीब तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई। यहाँ पर शिप का कार्ड है, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी है, कोडिपेंडेंट। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन के अंदर कोडिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, पोजेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि इनके अंदर इमोशनल ब्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा है। आप सोचो इतनी सारी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा वो है, और आप अगर एक बार इस पर्सन के साथ चेन में बंध जाते हैं तो आपको छुड़ा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं उसकी एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करने लगते हैं। कौन सी एनर्जी? उसके अंदर जो इमोशनल इमोशनल एनर्जी, इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, उसके अंदर जो कोडिपेंडेंसी होती है, वो सब आप एब्जॉर्ब करने लगते हो, सब कुछ आपके भीतर आने लगता है। आप ये नोटिस करोगे कि उस इंसान से मिलने से पहले आप कुछ और थे और बाद में आप कुछ और ही बन गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, सामने वाले का ट्रॉमा ले लिया पूरा। तो ऐसे केस में फिर मूव ऑन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन एक थोड़े से एडिक्टेड इंसान भी हैं, और जैसे यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग की एनर्जी, बैक स्टैबिंग की एनर्जी, यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि मान लो इंगेजमेंट के बाद भी अगर कोई आपको बैक स्टैब कर दे तो ये आपके इंसान हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है। ठीक है, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइफ, शॉकिंग अटैक। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इंगेजमेंट के बाद बैक स्टैब कर दिया हो। कुछ लोगों के पर्सन उन्हें मैरिज के बाद बैक स्टैब कर देते हैं, मैरिज करने के बाद बैक स्टेप कर देते हैं। ठीक है, वो पीछे से खंजर घोंप देना। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन जो होते हैं वो इंगेजमेंट के बाद बैक स्टेप कर देते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में रहकर बैक स्टेप कर देते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एडिक्शन ना हो किसी व्यक्ति की, और आपको ना उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ना हो, कोडिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि आप बर्बाद हो जाएंगे उसके बाद। अगर आप ऐसे किसी भी कनेक्शन में जाते हैं तो ये कनेक्शन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको ज़बरदस्त कोडिपेंडेंसी होगी, और उस इंसान की हरकतें कुछ ऐसी हैं कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है। उसको इससे फ़र्क पड़ता है कि मुझे काहे चीज़ में मज़ा आ रहा है, मुझे जिसमें मज़ा आ रहा है मैं वो काम करूँगा, भले ही उससे किसी को भी कुछ भी फ़र्क पड़ता रहे। तो ऐसे केस में आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, पता नहीं किसको एनर्जी मिलने वाली हो, किसको ट्रिगर करने वाली, लेकिन आपको ये एनर्जी अगर ट्रिगर करती है तो ये चीज़ दिखाएगी कि इंसान आपके जो भी हैं वो मनमौजी इंसान है। ठीक है, तो इंसान को इंसान के साथ डील करें। ठीक है, किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का आप मौका ना दें। आप देख लें सामने वाले की हरकतें क्या, अगर आपको लगे हरकतें सही हैं तब तो आपका पॉजेसिव होना भी सही है। अगर आप देखें कि हरकतें सही नहीं तो आपका पॉजेसिव होना सही नहीं है, नहीं तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ कहीं की नहीं रहने वाली है। ओके, ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। हमारा तो सीधा रहता है कि जिस रीडिंग में जो एनर्जी निकल कर आती है हम आपको वो बता देते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है और आप पीछे पड़े रहो और इन्हें वक्त करके पालो, बिल्कुल नहीं। रियलिटी को फेस करो। ठीक है, रियलिटी को फेस करो, अपने साथ लॉयल रहो। ठीक है, अपने साथ ईमानदार रहो, वही करो जो आपके लिए सही है। ऐसी किसी चीज़ के पीछे आंख बंद करके नहीं दौड़ना है जो आपको कहीं का ना छोड़े। ओके, देखते हैं हम। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
यहाँ पर अगेन डेविल एनर्जी है। यहाँ पर नजर आता है कि आपके पर्सन के अंदर नकारात्मकता कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इनका सोल कनेक्शन हो, बट इस सोल कनेक्शन में एनर्जी लेवल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी एनर्जी की बात करूँ तो एक इंसान है जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, एक बहुत नकारात्मकता से भरा हुआ है, डेविल है पूरी तरीके से, बहुत नेगेटिविटी उस अंदर उसके अंदर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सोल कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, आप कहाँ पैदा हुए हो, बचपन से लेकर आपने अभी तक किन चीज़ों को देखा और किन चीज़ों को फॉलो किया, इस पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो सोल कनेक्शन हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर ये नज़र आता है कि एक इंसान के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, और ये जो नकारात्मकता है हटने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इस नकारात्मकता के साथ अगर आप कनेक्शन में जाते तो आप बहुत आपकी स्थिति खराब होती। तो आप सेपरेशन में अगर हैं तो बुरे नहीं हैं, ये यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। ओके गाइस, तो ये रीडिंग निकल कर आई है। आप मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बहुत ही रियल और जेन्युइन रीडिंग है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, ठीक है। आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं, लेकिन आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।